सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे बिहार बोर्ड। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से तो 100% आएगा आपको। जो चीज़ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा वो तो पूछ डालेगा, इसलिए लेट मत करना। हाँ, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। गालिब जानते हैं इनके बारे में आप। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें जितना क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, सब के सब पूछेगा 100%। चलिए गालिब के बारे में देखते हैं कि क्या है ना। गालिब का पूरा नाम क्या था, इनका नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था असदुल्ला खान। ये था इनका नाम, समझ गए? तो याद रखिएगा कि गालिब का पूरा नाम क्या था, तो असदुल्ला खान था। आगे है गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो पहले जो ये शायरी में इस्तेमाल करते थे, असद लिखते थे, तखल्लुस, है ना। बाद में फिर ये गालिब कर दिए थे। तो पूछ देगा कि पहले, है ना, शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो आंसर होगा इसका असद। ऑप्शन 2 रहेगा आपका, गालिब भी अगर उसमें रहेगा, असद रहेगा, मुर्शिद रहेगा, इस तरह से ऑप्शन अगर रहेगा तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आपका ये फोकस करना है कि पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो पहले जो तखल्लुस करते थे वो था असद, है ना। और बाद में फिर ये चेंज कर लिए थे, तो फिर गालिब लिखा करते थे। पूरा नाम था असदुल्ला खान, है ना। और तखल्लुस जो किया करते थे बाद में, वो गालिब के नाम से। और पहले जो करते थे वो असद होता था, है ना। आगे देखिए, गालिब की पैदाइश कब हुई थी, कब पैदा हुए थे? 1797 में पैदा हुए थे, है ना। तो इनकी पैदाइश जो हुई थी 1797 में। आगे है कि ये जो है हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये हिंदुस्तान ईरान से आए थे। ये आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। और इनका इंतकाल कब हुआ था? तो इंतकाल जो हुआ था वो 1869 में हुआ था। तो ये हुआ गालिब के बारे में, है ना। अब इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था। ये था इनके वालिद का नाम, अब्दुल्ला बेग। और इनके वालिद का इंतकाल हुआ था 1802 में। एक लड़ाई में, है ना, मारे गए थे। और वो कहाँ? हैदराबाद में, है ना। तो ये 1802 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ था। और इनके अंदर, गालिब के अंदर, मतलब कोई भी शायरी को बहुत अच्छा ढंग से लिख देते थे। ठीक है, तो ये इनका पूरा गालिब के बारे में जानकारी है। इसी में से आपका सवाल आएगा, इससे ज़्यादा आपका सवाल इसमें से नहीं पूछेगा। तो गालिब के बारे में इतना आप याद रखिए, एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर हम ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। फिलहाल और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराए हैं। कल हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे। जिस तरह का सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे आप याद कीजिए, है ना। और नोट कीजिए। कॉपी अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में।